लोकसभा के शीतकालीन सत्र चल रही है और आज हो चुके हैं 10 दिसंबर। ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सुर्खियों में लटकी हुई हैं, तैर रही हैं और उसे समेटने का प्रयास पूरे देशवासी कर रहा है कि क्या आज चुनाव सुधारों पर आगे चर्चा होगी। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उस पर चर्चा होगा। गृह मंत्री इसके सह अध्यक्षता होने की जवाब देंगे, चर्चा पर जवाब देंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के शीतकालीन उड़ान संचालन में 10% की कटौती का आदेश दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु $17.5 अरब के निवेश की घोषणा किया। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 16 वर्षों से कम उम्र के किशोरों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाकर दुनिया का पहला देश बन चुका है कि आप 16 वर्ष से कम के उम्र के हैं तो आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते। मौसम विभाग का अगले 2 दिनों तक पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में शीत का लहर अनुमान है, शीतलहर चलने की। और कटक यानी कि उड़ीसा में 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में पहला मुकाबला भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से मात दिया, यानी कि हरा दिया। दोस्तों, इसके बाद की जो सुर्खियाँ मैं 5 न्यू अपडेट आप सभी को बताना चाहता हूँ जो वैश्विक पटल पर इसके परिप्रेक्ष्य बहुत ही इम्पोर्टेंस बनते दिख रहे हैं। वह पहली है अपडेट्स कि भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे चाचा डोनाल्ड ट्रंप। आप कहेंगे क्यों दोस्त? सुनिएगा। इनका मानना है अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का कि संकेत दिए हैं कि भारत के जो चावल हैं कनाडा की खाद्य पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का वजह है कि सस्ती विदेशी माल अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे कहते हैं, सुनिएगा कि इसका अब इफेक्ट क्या पड़ता है। भारत, वियतनाम, थाईलैंड के सस्ते चावल को उन्होंने डंपिंग बताया है। 7 टैरिफ लगने पर अमेरिका में भारतीय चावल महंगे होंगे और उसकी मांग घट जाएगी। जब उसकी मांग घट जाएगी तो भारतीय किसान और निर्यातकों को भारी नुकसान पड़ सकता है। एक डिसीजन पूरे वैश्विक पटल पर एक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में कितने देशों को प्रभावित कर रहा है। दूसरी पॉइंट्स कि चीन की ऐतिहासिक उपलब्धि। भाई, चीन की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या हुआ कि पहली बार सालाना ट्रेंड सरप्लस $1 ट्रिलियन के पार हो चुका है। चीन ने नवंबर में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। उसका सालाना ट्रेड सरप्लस पहली बार 1 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। अमेरिका को जो चीन का निर्यात है 28.6% गिरकर $33.8 बिलियन रह गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अन्य बाज़ारों में ऑर्डर बढ़ने से इसकी निर्यात 5.9% बढ़ गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पेड़ लगे अति दूर। भारत की महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र चल रही हो और उसमें प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 150 वर्ष होने के बाद उस पर चर्चा करें और इस बात की चर्चा करें कि नेहरू ने ये सेंटेंस हटाना चाह रहे थे, हटाने का प्रयास किया, हटा भी दिया। ऐसी समय पर कि आपकी सोच डेवलपमेंट करनी चाहिए थी कि भारत शीतकालीन सत्र के दौरान इस पार्लियामेंट में भारत को कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए। पड़ोसी कंट्री चीन को कैसे हमें
उसके समकक्ष लाना चाहिए। जो छोटी मोटू कंट्री पड़ोसी हैं वह आग दिखला रहे हैं उसको किस प्रकार से अपने अंदर लाया जा सके, लेकिन नहीं। बात 1937 की जा रही है जब कांग्रेस की अधिवेशन पंडित नेहरू कर रहे थे। अर्थात इसका मूलभूत मंत्र है कि बंगाली क्षेत्र का ये दबदबा शब्दावलियाँ उजागर किया जा सके और पुनः पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सके। ये स्ट्रेटजी चल रहा है। कहा जा रहा है, विशेषज्ञों को माना जा रहा है कि 5.9% को जो चीन का निर्यात बढ़ा है उसके संदर्भ में चीन अपने निर्यात को नए बाजारों को ओर मोड़ रहा है और कम कीमतें उसे और अधिक प्रतिस्पर्धा बना रही है, लोगों को मजबूर कर दे रही हैं उस वस्तुओं को खरीदने के लिए। एंड नवंबर में चीन का आयात सिर्फ 1.9% बढ़ा है जो घरेलू मांग की कमजोरी को दर्शाता भी है। तीसरी न्यू अपडेट्स हैं दोस्त चीन को लेकर कि चीनी अधिकारी भरोसे देंगे ट्रस्टीशिप देंगे कि भारतीय नागरिकों को चुनकर नहीं किया जाएगा टारगेट। भारत ने संघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की महिला से छेड़छाड़ और भारतीय यात्रियों की मनमानी जांच पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी अधिकारी भरोसा देंगे कि चीनी एयरपोर्ट से आने वाले भारतीय नागरिकों को चुनकर टारगेट नहीं किया जाएगा और भारतीय यात्रियों को मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा या परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ चीनी पक्ष इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले नियमों का सम्मान करेगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी किया है और इसमें भारतीय नागरिक से सावधान रहने की अपील भी की गई है। चौथी न्यूज़ अपडेट है कि सर नवंबर में 13% सस्ती हुई घरेलू थाली। भारत में नवंबर में वेज थाली की कीमत सालाना आधार पर 30.14% गिरकर 28.4 रुपया हो गया है। पिछले सालाना में यह 32 रुपया 7 पैसा था 70 पैसा था। नॉन वेज थाली में भी 12.52% की गिरावट आई है और सस्ती होकर 53.8 रुपये पर आ गया है। क्रिसिल की आरआर रिपोर्ट बताती हैं कि कीमतों में गिरावट की वजह सब्जियां और दालों के दाम कम होना, टमाटर 17%, आलू 29%, प्याज 53% और दालें 17% सस्ती हुई हैं। क्रिस देश के चारों जोन की मौजूदा फूड कीमतों से भारत में बनने वाली थाली की औसत लागत तय करता है। और पांचवा और अंतिम अपडेट्स कि एक्सप्रेस से उत्पीड़न मामले में मलयालम एक्टर दिलीप बरी हो गए हैं। केरल के कोर्ट ने वर्ष 2017 में गैंगरेप के केस में एक्टर दिलीप को बरी कर दिया गया है। जज ने हनी एम वर्गीस ने कहा है कि ये घटना में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, शामिल नहीं थे। मुख्य आरोपी पल्सर सुनी सहित 6 को दोषी करार दिया गया है और सज़ा 12 दिसंबर को अर्थात परसों मिलेगा। 2017 में एक साथ एक्सप्रेस का कार में अपहरण कर गैंगरेप हुआ था। 8 साल चले ट्रायल में 261 गवाही हुई। दिलीप ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, हम इसमें शामिल नहीं थे। दोस्तों ये 5 न्यू अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।